फाइनेंस की अगर आपके पास प्रबंध है जो कि कॉरपोरेट देगी, आपको सिर्फ खेल कराना है, आप खेल करवाते रहो। अधिकारी हमको कहते थे अरे बॉल का पैसा नहीं है, अरे लंच कैसे खिलाओगे। जैसे आज कहा जा रहा है कि पटना में ग्राउंड्स के अभाव है, कॉलेज ग्राउंड्स नहीं देती, गांधी मैदान में आप खेल नहीं सकते। बहुत सालों से, करीबन 10 साल हो गए, सही तरीके से खेल नहीं हुई। क्रिकेट धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। मैं 2001 में पटना छोड़ चुका था। उसके पहले करीबन 100 साल से ऊपर हम पटना में रहे। हमारे अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 125 ईयर्स ओल्ड दालापात्रा फैमिली की हिस्ट्री है, जो पटना के बासिंदा के रूप में है। और ये परिवार एक स्पोर्टिंग फैमिली और स्पोर्टिंग परिवार के हिसाब से ही जानी गई। यहाँ तक कि पटना में जो पहले रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी थे, अशोक कुमार तालापात्रा, वो हमारे चाचा होते हैं। तो वहाँ से हमारे क्रिकेट की शुरुआत होती है। मतलब तालीम कहिए या उस वक्त के जो माहौल थे, उस वक्त की जो खेल होती थी, वहाँ से शुरुआत होती है। तो बहुत सारी वजहों से, बिज़नेस के वजह से कहिए या करियर के वजह से कहिए, पटना छोड़ना उस वक्त ज़रूरी हो गया था। तो उसके बाद जो बाहर निकले तो फिर लौट नहीं पाए। तो आपका जो प्रश्न है कि पटना क्रिकेट लीग में अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मुझे इतना ही अभी इल्म है या हमें कहा गया है कि बहुत सालों से, करीबन 10 साल हो गए, सही तरीके से खेल नहीं हुई। क्रिकेट धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स बर्बाद हो गए, अवसर नहीं मिलने की वजह से, या तो गलत मैनेजमेंट कहिए या सही दिशा में बच्चों को तालीम या आगे तक नहीं ले जाने की वजह। इतना ही अभी फ़िलहाल मैं खुलासा करूंगा कि एक हमारी संस्था भी नहीं कहूँगा मैं, अभी संस्था बनने वाली होगी, और उसके अंदर में सिर्फ गिने चुने हमारे कुछ सदस्य होंगे जो अच्छी तरह क्रिकेट से वाकिफ़ हैं, इस माहौल से वाकिफ़ हैं, पटना से वाकिफ़ हैं, हर एक सिचुएशन से वाकिफ़ हैं, और एक ही ध्येय है सबका कॉमन कि आगे का जो खेल है वो बच्चों के वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए हो, या इस खेल की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए हो, या फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए हो। जैसे आज कहा जा रहा है कि पटना में ग्राउंड्स के अभाव है, कॉलेज ग्राउंड्स नहीं देती, गांधी मैदान में आप खेल नहीं सकते। वो एक मेरे ख्याल से, और जो पहले से स्टेडियम है वो भी स्टेडियम भी आपके हाथ में अब रहा नहीं। तो एक ऊर्जा स्टेडियम अभी जो हाल में बन के आई है सामने उभर के, वहाँ कुछ खेल वगैरह होता रहा, या तो कुछ लोगों को वो प्रिविलेज है, सारे लोगों को नहीं है जैसा हम समझते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक अपॉर्चुनिटी को, हर एक पॉसिबिलिटी को, हर एक संभावना को हम परखें, और हम आज की जो ये ट्रिप है, ये एक स्टडी ट्रिप है, एक सर्वे ट्रिप है। संघर्ष करने की जो बात आपने कही, हम पटना में जब भी खेले तो ऐसे टीम से खेले जो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग नहीं था, कमज़ोर टीम थी, और दारोमदार आप ही पे आ जाता था खेलने के लिए, जिताने के लिए, लीड करने के लिए, या कैसे स्ट्रैटेजी करके अच्छी टीम को हराया जाए। तो वो जो स्पिरिट पैदा उस वक्त हुई थी, वही स्पिरिट अभी भी है। और इसके साथ उम्र की कोई बात ही नहीं है। अगर उम्र की बात आप करें तो टुडे आई एम 63, और मैं सुबह अभी भी 1.5 घंटे टेनिस खेलता हूँ एवरी डे, और उसके बाद एटलीस्ट मिनिमम 6-7 लैप स्विमिंग पूल का तो लगाता ही हूँ। सो दैट इज़ माई डेली रूटीन। तो टायर्डनेस की बात है, थकान की बात है, वैसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक काम करने की बात है, माँ दुर्गा जैसा 10 हाथ तो नहीं है, ये तो सही है। तो जब नहीं है तो वहाँ हाथ लाने होंगे, और आप जो हाथ लाएंगे उन पर आपको 100% भरोसा होना चाहिए। कब से शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट हम 1-2 हमारी वो टीम गठन भी हो गई है, वो हम डिस्क्लोज अभी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जैसे भी कहिए
हम करना नहीं चाहते। सर पीडीसी को कैसे सपोर्ट करते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट? पीडीसी हर तरह से भी संघर्ष कर रहा है, नई ऊर्जा के साथ उतना तो है लेकिन दिक्कतें हैं, कई आरोपों से भी घिरा रहता है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में हमने एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझा, जो कि क्रिकेट में भी लागू है, क्योंकि आज क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, क्रिकेट इज़ अ कॉरपोरेट गेम, करेक्ट? तो आप आईपीएल कह लीजिए या जो भी T20 क्रिकेट कह लीजिए, हम लोग तो पहले T20 समझते भी नहीं थे। तो हर एक चीज़ के पीछे एक स्ट्रैटेजी है, एक सोच है जो कि और ब्रॉडर पिक्चर होती है उसकी। तो कॉरपोरेट स्टाइल से आप अगर मैनेजमेंट करते हैं तो और वो उस चीज़ को अगर पीडीसीए में आप ला के उतार सकते हैं कि सारे लोग उसी तरीके से सोचें और काम करें, और सिर्फ फ़र्क इतना ही रहे कि आप फाइनेंशियली ना सोचें, आप वेलफेयर सोचें। फाइनेंस की अगर आपके पास प्रबंध है जो कि कॉरपोरेट देगी, आपको सिर्फ खेल कराना है, आप खेल करवाते रहिए, नॉन स्टॉप खेल होता रहे, कोई कमी महसूस ना हो। आज अगर दो खेल हो रहे हैं, जैसे सीनियर डिवीज़न लीग हो रही है, जूनियर डिवीज़न लीग हो रही है, ना करते हुए मेरे ख्याल से 150 मैचेस या 200 मैचेस होंगे। तो 200 मैच कराने के लिए आज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से, पहले तो अधिकारी जी हमको कहते थे अरे बॉल का पैसा नहीं है, अरे लंच कैसे खिलाओ। तो आज उसकी अगर हम फाइनेंशियल अरिथमेटिक कर लें और उस बजट को लेके हम शुरुआत पहले दिन से ही तैयार होकर उतरें और तब डिक्लेयर करें कि अब आप बताइए, आप अपना बजट बोलिए, आप निकाल के दीजिए कितना खर्च है, क्या है, नहीं है। पहले हम उसको समझेंगे, अपने डेस्कटॉप पे रखेंगे, उसके ब्लूप्रिंट निकालेंगे, उसके फाइनेंस तैयार कर लेंगे। फाइनेंस तैयार हो गई तो आपका 50% सोल्यूशन हो गया। मांगना अगर किसी से नहीं पड़े, आप ही हैं, आप ही को करना है। आप मतलब जो कोर टीम है, कोर जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल कोर, तो 50% सोल्यूशन तो आपने कर लिया। बाकी आपको करना क्या है? ग्राउंड का खोज करना है, जगह जुगाड़ करना है, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है, और मीडिया के 100% सपोर्ट चाहिए, बिकॉज ये खबर जो फैलनी चाहिए सही फैलनी चाहिए, गलत नहीं। तो वो अगर होता जाए तो जो लाइक माइंडेड पीपल हैं वो खुद ब खुद चले आएंगे, जो लाइक माइंडेड ना हो वो आपको परखने चले आएंगे, कुछ स्वार्थ के हिसाब से हो सकता है आ जाए आपके पास। मगर हमें वो समझना होगा कि कौन सा रास्ता हम अपनाएंगे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।